हेलो बच्चों, क्लास 9 के लाइंस और एंगल्स चैप्टर 6 का आपका 6.2 एक्सरसाइज जो है आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइंस और एंगल्स का ही एक आपका अगला पड़ाव। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा 6.1 में देखा आपने किस तरह से एक दो पॉइंट से एक लाइन बना और लाइन के बाद जब उसमें कहीं एक पॉइंट मिल जाता है तो आपका एंगल्स बनते हैं और इस तरह से उससे रिलेटेड आपने स्टडी किया। 6.2 में कुछ हट करके क्या है आइए देखते हैं। 6.2 में क्या है कि आपका 2 पैरेलल लाइन है। कितने? 2। अगर इसे ए बी रखता हूं, इसे सी डी रखता हूं, तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, जिसको कहते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा। इसका नाम रख दो पी क्यू। ठीक है, तो आपने देखा क्या ए बी और सी डी, इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि जब ये गिवन होगा जब भी मैं जो यहाँ बताऊंगा वो सारे तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है? गिवन ये है कि आपका ए बी पैरेलल टू सी डी and PQ is a transversal। ठीक है, ये जब गिवन है जब भी कहीं आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, अगर इस एंगल को 1 2 3 4 कर दूं, इसे 5 6 7 8 कर दूं, तो आप देखो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगे, ए बी और सी डी पैरेलल होंगे और पी क्यू इसका ट्रांसवर्सल होगा, तब आते हैं पॉइंट 1। तब देखते हैं पॉइंट 1 में क्या देखते हैं। सबसे पहले देखता हूं कि आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। और ये सारे के सारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको हम लोग वी ओ ए भी बोलेंगे और इसे आप सिंबलाइज कैसे करेंगे? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, या दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, मैं सिंबलाइज करते जाता हूं कि किस तरह से आप समझ में आपको आएगा। सेकेंड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे के सारे क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमेशा क्या होता है कि आपका बताता हूं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ठीक है ना, ये दोनों क्या होता है? इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ थर्ड, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये हम किस तरह से शो करेंगे? ये आपका जेड है, दिस वन, या उल्टा जेड, दिस वन। ठीक है ना, इस तरह से आप शो करोगे। तो आपने देखा 3 तरह का देखा अभी आपने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वी ओ ए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी ए, और अल्टरनेट एंगल आपका ए आई ए लिख सकते हो, नहीं तो अभी आपको पूरा लिखना होगा। 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 180, और ये दोनों बनते हैं आपका एंगल ऑफ सेम साइड, एंगल ऑफ
सेम साइड, ठीक है, एंगल ऑफ सेम साइड बोलो या को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल। इसमें क्या होता है कि आपका दोनों इसके जो डायग्राम होते हैं वो इस तरह से होते हैं, डायग्राम यूं करके। इंटरनल पार्ट जो होते हैं, अगर तो टू लाइन पैरेलल होता है तो उसके इंटरनल पार्ट जो होते हैं हमारे, वो क्या हो गया आपका, क्या सम उसका हो जाता है 180 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से आपने एक देखा, स्टडी किया। और कभी कभी फोर्थ के बाद एक पॉइंट आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, 5th नंबर, वो कभी कभी आ जाता एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। 2 8 के इक्वल होगा, 1 7 के इक्वल होगा। ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर टू लाइन पैरेलल हो और कोई भी एक थर्ड लाइन उसको ट्रांसवर्ट कर रहा हो, मतलब उसको दोनों लाइन को आपको कट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं आपको इस तरह से मिलेंगे। लेकिन अगर आपके ये सारे कहीं पर दिए हुए हों तो आप कह सकते हो कि ए बी पैरेलल सी डी। जिस तरह से आप ये कह रहे हो कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल हो और एक कोई थर्ड लाइन इसको काट कर रहा हो, तब हमारे ये सारे एंगल इक्वल होंगे या ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लो कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, या ये सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, या एंगल ऑफ सेम साइड जो इंक्वांटिटी एंगल, अगर ऐसे कंडीशन आपके पास आते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि ये भी जो है सी डी के पैरेलल है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपका 6.2 का ये सारा इंट्रोडक्शन है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जो 6.2 एक्सरसाइज है वो 6 एक्सरसाइज मतलब कि आपका क्या होगा, इस पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आपका 6.1 पर भी डिपेंड है। तो आपको क्या करना होगा, 6.1 को भी आपको समझ के आगे बढ़ना होगा, जब कहीं आपका 6.2 एक्सरसाइज आप कवर कर पाओगे। ऐसा आप सोचोगे कि 6.1 तक ही लिमिट रहा, नहीं, वो आपका जहाँ तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये समझो कि हर जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये पूरे के पूरे जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अभी देख लिया जो, और इसके पहले जब एक्सरसाइज 6.2 तभी हम कर सकते हैं जब 6.1 का इंट्रोडक्शन, 6.1 का जो बेसिक जो चीज़ें थी वो हमें आएंगे तो, ठीक है। चलिए अब इस पर जो बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देखूंगा आपको और वो बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैंने इसको 6 आपका जो जितने सारे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के ही छोड़ दिया था, इसलिए ये हमारा फर्स्ट वीडियो हो गया 6.2 के इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद मैं आता हूँ क्या, एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के लिए।